नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव और हमारा आज का मुद्दा है एसपी को सुरक्षा का लेटर, क्यों डरे कवर्धा कलेक्टर। क्या कलेक्टर ही छत्तीसगढ़ में सुरक्षित नहीं है? और अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर आखिर सुरक्षित है कौन? गृह मंत्री विजय शर्मा के गृह जिले के कलेक्टर गोपाल वर्मा अपने बंगले के बाहर आधी रात हुए प्रदर्शन से इतने ज्यादा खौफ में हैं कि उन्होंने एसपी को पत्र लिखकर अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जता दी। कलेक्टर का एसपी को लिखा पत्र कल तक तो आपसी समन्वय और विभागीय मर्यादा पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहा था, लेकिन अब ये पूरा मामला राजनीतिक रंग में रंगता जा रहा है। देखिए क्या है पूरा विवाद और इस पर कैसी हो रही है राजनीति। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा के गृह जिले कवर्धा के कलेक्टर गोपाल वर्मा के एसपी धर्मेंद्र छवई को लिखे पत्र से प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया है। जी हां, कलेक्टर गोपाल वर्मा ने एसपी को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की है, जिसके बाद ये सवाल गूंज रहे हैं कि आखिर कलेक्टर को किससे खतरा है। सवाल ये भी उठा है कि अगर कलेक्टर ही जिले में सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की क्या हालत होगी। कलेक्टर की चिट्ठी सामने आते ही पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमला बोला। बैज ने गृह मंत्री को सीधे टारगेट कर लिया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि गृह मंत्री का जिला अपराध में नंबर 1 है, कलेक्टर तक सुरक्षित नहीं है। गृह मंत्री का खुद का जिला है, आपराधिक घटनाएं प्रदेश में कवर्धा जिला नंबर 1 पर है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आखिर कलेक्टर को क्यों चिट्ठी लिखना पड़ा? क्या यही हालत पूरे प्रदेश में रहेगा? कांग्रेस ने हमला बोला तो बीजेपी की तरफ से करारा पलटवार भी हुआ। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस को राजनीति न करने की नसीहत भी दी। साथ ही कहा कि कलेक्टर ने चिट्ठी क्यों लिखी, इस पर संज्ञान लिया जाएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी किसी भी बात पर राजनीति न करे, किसी विषय को लेकर कलेक्टर ने पत्र लिखा है, उसका संज्ञान होगा, बातचीत होगी। सियासत के बीच एक बात निकलकर सामने आई है कि 19 मई और 15 अगस्त को कांग्रेस नेता तुकाराम चंद्रवंशी ने साथियों के साथ प्रदर्शन किया था। बिजली और जानवरों की सुरक्षा को लेकर ये प्रदर्शन हुए थे। रात करीब 2:30 बजे हुए प्रदर्शनों के बाद कलेक्टर गोपाल वर्मा खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसी असुरक्षा के भाव में शायद उन्होंने एसपी को चिट्ठी लिखी है। मामला कुछ भी हो, लेकिन गृह मंत्री के क्षेत्र कवर्धा के सबसे बड़े अधिकारी का इस तरह सुरक्षा को लेकर लेटर लिखना सियासी मुद्दा बन गया है। कांग्रेस इसे प्रदेश की गंभीर कानून व्यवस्था से जोड़कर देख रही है, तो बीजेपी इस पर बैकफुट पर है। कुल मिलाकर एसपी की सुरक्षा का लेटर, क्यों डरे कवर्धा कलेक्टर, ये सवाल छत्तीसगढ़ में हर तरफ पूछा जा रहा है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो सवाल यह है कि क्या कोई कलेक्टर अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता नहीं जता सकता? अगर कोई जिलाधिकारी असुरक्षित महसूस कर रहा है तो क्या वो एसपी को हालात से अवगत नहीं करा सकता? बिल्कुल करा सकता है, कराना भी चाहिए, लेकिन पत्र लिखते समय उन्हें ये भी जरूर ध्यान देना चाहिए कि वो जिस पद में है उस पद की अपनी एक गरिमा है, मर्यादा है। कलेक्टर के पद से लोगों में प्रशासनिक बोध होता है तो एसपी से सुरक्षा का भाव होता है। ऐसे में अगर इस प्रकार की चीजें कलेक्टर के द्वारा की जाएगी तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में बहुत ज्यादा विचारणीय है। ये लगातार सामने आ रहा है और इसमें अगर जो चीजें सामने आ रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं ये भी बात सामने आ रही है कि इसको लेकर पुराने में आपको कुछ दिलचस्प आंकड़े इस पे और दूंगा। आपको याद होगा कि यही वो कलेक्टर हैं जिन्होंने अधिकारियों की उठक बैठक लगवाई थी। याद करिए, आपको विजुअल याद होगा। बहुत ज्यादा विरोध हुआ था, उसके बाद इन कलेक्टरों ने शायद माफी भी मांगी थी उन अधिकारियों से, कर्मचारियों से। एक जानकारी ये भी आ रही कि एक बहुत बड़े मंत्री हैं, उनके ये मित्र भी हैं, इसलिए भी मनमानी करते हैं कलेक्टर साहब। तो ये अलग अलग चीजें हैं जिसको लेकर लगातार जो है वो सवाल उठ रहे हैं। अब मेहमानों से तारुफ आपको कराऊंगा, उसके पहले बंसल न्यूज के भी कुछ सवाल हैं। क्या कुछ सवाल हैं वो आपको मैं बताना चाहूंगा। लगातार हम सवाल आपको दिखा रहे हैं। पहला सवाल अगर मैं आपको बताना चाहूं तो देखिए, एसपी और कलेक्टर की अगर जो आपस में हो रही सुरक्षा को लेकर कवर्धा के एसपी कलेक्टर में जो लेटर है उसमें क्या कोई बड़ा संदेश आपको नजर आ रहा है?
दूसरा सवाल आपको मैं बताना चाहूंगा, दूसरा सवाल इसमें सुरक्षा को लेकर लगातार आपस में बातचीत रही। क्या कलेक्टर ने कानून व्यवस्था को फिर से एक बार रिवाइव करने का मौका दिया या घेरने का मौका दे दिया कांग्रेस पार्टी को? तीसरा सवाल, क्या लेटर पर संज्ञान लेने की बात कहकर सरकार बचने की कोशिश कर रही है? ये 3 सवाल हैं और मैं मेहमानों से तारुफ कराऊंगा। अजय जी मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। अमित चिमनानी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं अमित जी के पास चलता हूं, राम अवतार जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले अमित जी के पास चलता हूं। अमित जी, कानून व्यवस्था है ऐसे ही आपके राज्य में सवालों में थोड़े ही है, कलेक्टर ही बताइए आपके राज्य में सुरक्षित नहीं है, ऐसे में जनता कैसे सुरक्षित महसूस करेगी? ऐसे में अगर ये चीजें सामने आ रही है, अब तो ये जरूरी हो गया है कि पहले अफसरों को सुरक्षा देनी पड़े, उसके बाद जनता की हम बात करें। मैं आपके टीवी चैनल पे ही आदित्य जी एक क्लिपिंग देख रहा था जिसमें रात को 2:30 बजे कुछ मसालों के साथ कांग्रेस के साथ ही प्रदर्शन कर रहे थे। सही था ना वो? मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है ना? रात को 2:30 बजे कौन से प्रदर्शन होते हैं, किस प्रकार के प्रदर्शन होते हैं, मशाल लेके वो नाम भी आपको मैं बता देता हूँ चिमनानी साहब, तुकाराम करके एक शख्स है वहां पर जो शायद जिला पंचायत के सदस्य भी हैं और इस बार कांग्रेस से टिकट वो चाहते हैं, इसलिए लगातार वो जो है वो इस प्रकार की चीजें उनकी तरफ से सामने आ रही है। वही तुकाराम है जो बीच में सड़कें खराब हुई थी शायद वहां कवर्धा में, तो सड़क में आपको उनके नहाते हुए, सड़क में लेटे हुए विजुअल वायरल हुए थे, उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं आप। जी कंटिन्यू करेंगे प्लीज। जी आदित्य जी, तो इस प्रकार के जब प्रदर्शन होते हैं और पिछले 1.5 वर्ष में जो कांग्रेस का आपराधिक रिकॉर्ड है, तो चिंता मुझे भी लगता है कि होनी चाहिए। किस प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने बलौदा बाजार में एक बड़ी घटना को अंजाम दिया और कांग्रेस के विधायक उसमें कितने महीने जेल में रहे। किस प्रकार से सूरजपुर के एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष ने एक पुलिस अधिकारी की छोटी बेटी की और उनकी धर्मपत्नी की बर्बरता से हत्या की। किस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं ने इस प्रदेश के एक बहुत ही बड़े संत के परिवार पर हमला किया और उस संत ने अपने सोशल मीडिया से इस बात की पुष्टि की। कांग्रेस के लोग लगातार अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस प्रकार के गंदे हथकंडे 1.5 साल में अपनाते रहे हैं और जिस प्रकार से 2:30 बजे प्रदर्शन, मशालों के साथ प्रदर्शन होगा, तो किसी को भी कांग्रेस की पृष्ठभूमि देख करके ये तो लगेगा क्योंकि कांग्रेसी जो है वो राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए कांग्रेस को खुद आत्मचिंतन की जरूरत है और मैं आदरणीय डॉक्टर अजय से ये पूछना चाहूंगा कि वो इस प्रदर्शन पर समर्थन करते हैं क्या? 2:30 बजे मशाल लेकर प्रदर्शन होना चाहिए? और आखिर कांग्रेस की जो ये पृष्ठभूमि रही है, क्या कांग्रेस अब आने वाले समय में विपक्ष में रहते हुए यही सब काम करने वाली है? लोगों को एक प्रकार से डराकर, लोगों को भ्रमित करके राजनीति करने वाली है, या कोई विपक्ष के तौर पर उनके पास अच्छे मुद्दे भी हैं? तो कलेक्टर साहब अगर चिंतित हो रहे हैं तो उसके पीछे सीधा सीधा कांग्रेस का आपराधिक रिकॉर्ड नजर आता है, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है डॉक्टर अजय साहू जी, सुरक्षा कलेक्टर मांग रहे हैं और आप लोग सीधे गृह मंत्री तक पहुंच गए हैं। आप लोग उनको बेचारा बना रहे हैं, उनको असहाय खिलौना बता रहे हैं। साहू साहब देखिए आदित्य जी, कलेक्टर और एसपी एक जिले के 2 पहिए होते हैं, जिसके कंधे पर, कलेक्टर के कंधे पर प्रशासनिक व्यवस्था का भार होता है और एसपी के कंधे पर जो है वो कानून की व्यवस्था का भार होता है। इन दोनों के बीच में पत्र लिखने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि मौखिक रूप से भी चर्चा हुई होगी, लेकिन जब एसपी साहब की तरफ से कलेक्टर साहब को पर्याप्त जवाब नहीं मिला होगा तब वो पत्र लिखने तक पहुंचे होंगे। और उन्होंने पत्र जो मेरे पास है उसमें वो इसका भी जिक्र करते हैं कि उन्होंने इससे पहले भी एसपी साहब को सुरक्षा को लेकर के पत्र लिखा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस पत्र पर चर्चा नहीं करके वो जो युवा कांग्रेस का लड़का है जो क्षेत्र की समस्या को लेकर, क्षेत्र के लोगों की समस्या को लेकर के प्रदर्शन करता है, लोगों की आवाज उठाता है, उसको अपराधी बताने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार यही करती रही है। सुन तो लीजिए चिमनानी जी, आप साहब बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, अब आप थोड़ा ताकत रखिए सुनने का। तो भारतीय जनता पार्टी से इस प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधर नहीं रही है। इन्होंने कांग्रेस के लोगों को अपराधी बना दिया। तो अगर कलेक्टर को यह लगता कि तुकाराम चंद्रवंशी अपराधी है तो
तो उसका नाम इस पत्र में होना चाहिए था कि तुकाराम चंद्रवंशी के नेतृत्व में 20-25 लोग जो है वो मेरे घर में आकर के प्रदर्शन करते हैं, कभी बंदर के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होते हैं, कभी इस सड़क की चिंता करते हैं, कभी रात में जब गरीब के घर की बिजली गुल होती है तो मेरे दरवाजे पर वो आते हैं और मैं उनसे नहीं मिल पाता हूं क्योंकि मुझे उनसे जान का खतरा होता है। ये 4 लाइन लिखते तो मैं समझता कि अमित जी जो बोल रहे हैं उस बात में कुछ दम है। ये जिला है माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी का। विजय शर्मा जी तो बहुत धाकड़ नेता बनते हैं, इस पत्र के आने के बाद उनको सामने आना चाहिए था, डर के मारे कहां छुपे हैं और वो अरुण साहू को सामने कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, एक से कानून व्यवस्था नहीं सुधर रही है, दूसरा टीवी चैनल में माइक संभालने आ गया है और तीसरा जो उनका प्रवक्ता है वो चैनल में आकर के विपक्ष के नेताओं को गुंडा और मवाली बता रहा है। ये वही भाजपा है जिसके नेताओं पर आतंकवाद का आरोप लगा, आईएसआईएस के उसके लिए आईएसआई जांच एजेंसी के लिए पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगा। तो इस तरीके की चीजें जो हैं उससे पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। अपराधी अपराधी होता है, वो किसी दल का नहीं होता है। लेकिन इस प्रदेश के अंदर आपकी सरकार है, कानून व्यवस्था को लेकर जवाबदेही किसी की है तो आपकी है। तुकाराम चंद्रवंशी गरीबों की आवाज उठा रहा है, कलेक्टर के पास जा रहा है, एसपी के पास जा रहा है, तो कलेक्टर और एसपी जनता के नौकर हैं, उनके बाप नहीं है, उनके माई बाप नहीं है। ये कलेक्टर एसपी को समझना चाहिए। और जो विजय शर्मा है वो भी उप मुख्यमंत्री है, तो उनको सामने आके स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। इस तरीके से अपना दोष दूसरों पर मर देना नहीं है। यही केवल कवर्धा की बात नहीं है आदित्य जी, आप इस प्रदेश में दोबारा भी आऊंगा, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। रायपुर में कोई वॉक करने जाता है, 2 लोग आते हैं स्कूटी में चाकू लगा करके लूट करके ले जाते हैं, तो ये आम आदमी भी सुरक्षित नहीं है। और ऐसे में कलेक्टर का ये कहना कि सुरक्षा मुझे चाहिए, तो जब कलेक्टर एसपी सुरक्षित नहीं है, जिनके कंधे पर सुरक्षा का भार है, तो उस राज्य में आम जनता की क्या स्थिति होगी समझ सकते हैं। ठीक है चिमनानी साहब, क्या कलेक्टर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है? अभी आपकी सरकार कलेक्टर को क्या सुरक्षा देती? लग तो यही रहा है कि अगली बार जब सुरक्षा का रिव्यू होगा तो सिर्फ नेता मंत्री नहीं, आपको कलेक्टरों को भी सिक्योरिटी रिव्यू करना पड़ेगा, उनको और सुरक्षा आपको देनी पड़ेगी, ऐसा लगता है। चिमनानी साहब देखिए आदित्य जी, कलेक्टर हो, कोई अधिकारी हो, आम जनता हो, आप हो या मैं हूं या डॉक्टर अजय हो, सुरक्षा तो सबकी करनी है। और अगर किसी को लगता है कि कहीं पे उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो सकती है, कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है या इस प्रकार का घटनाक्रम उनको दिखाई देता है, तो हर एक व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है वो लिखे। ये अलग बात है कि कांग्रेस उसे राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रही है लेकिन खुद ही उसमें फंस रही है। अरे भाई, प्रदर्शन आपके लोग कर रहे हैं, मैं बार बार पूछता हूँ कि 2:30 बजे मशाल लेकर प्रदर्शन कहाँ होता है? आप सुबह प्रदर्शन करिए, दिन में करिए, शाम में करिए। अभी तक तो ऐसा देखने का नहीं मिला है कि 2:30 बजे आप प्रदर्शन करेंगे। दूसरा, अभी डॉक्टर अजय ने कहा कि कांग्रेसियों को अपराधी बनाने का प्रयास किया और आरोप लगाया, आप शब्द भी कहे, पाकिस्तान के साथ कनेक्शन की भी बात कही। एक ऐसे संत हैं जिनके छत्तीसगढ़ में लाखों और करोड़ों के फॉलोअर्स हैं, उनको पूजते हैं, वो उनके पास जाते हैं और वो उनके जीवन का आधार है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया से कांग्रेस के बारे में इस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया था। क्या अजय जी ये शब्द आप उनके लिए कह रहे हैं क्या? कांग्रेस को जो भी आईना दिखाएगा आप लोग उसको गाली बकेंगे क्या? कांग्रेस के लिए जो भी तथ्यात्मक बात रखेगा उसको आप अपशब्द कह करके नीचे गिराने का प्रयास करेंगे क्या? देखिए, तर्कों पर बात करें। मैंने आपको 3 इंसिडेंसेस यहाँ पर बताए जो सच थे। सूरजपुर में आपके एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष ने हत्या की, किसने करवाई उससे हत्या? उसने खुद की। किसको मारा? एक पुलिस अधिकारी और उसकी बेटी को। मुझे रिपीट इसलिए करना पड़ रहा है। अभी बीच में मत बोलिए ना, मुझे कह रहे थे आप मुझे कह रहे थे झूठ बोलने का प्रयास तो आप करिए मत, झूठ बोलने का प्रयास तो करिए मत। झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी की फितरत है, ऐसा नहीं होगा। आप किसी को जिला अध्यक्ष बना रहे हैं, ऐसे कैसे होगा आप बताइए? बारी बारी सर, चूंकि आपकी पार्टी के विधायक के ऊपर आरोप लगा था और वो 6 से 7 महीने जेल में थे, आगजनी का आरोप था। आगजनी का आरोप था सर, सुनिए सर, सुनिए, आगजनी का आरोप था आपके विधायक के ऊपर। वो कितने, क्या उसको 15 दिन में बेल मिल गई थी? कोर्ट ने कितने दिन उनको जेल में रहने दिया? तो जब आपकी पृष्ठभूमि है कि आप लोग कहीं पर भी जाके आगजनी कर देते हैं, किसी कार्यालय में आग लगा देते हैं, कल की डेट में आप किसी के घर में आग लगा देंगे तो लोगों को अगर भय हो रहा है तो आपको आत्मचिंतन की जरूरत है कि कांग्रेस एक ऐसा दल है जो सबसे पुराना दल है लेकिन उसकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है।
क्यों लोग ठीक है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपराधी समझने लग गए? क्यों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से लोग डरने लगे हैं? ऐसा ना हो कि बाद में कांग्रेस के प्रवक्ताओं से भी लोग डरने लगे। इसीलिए मुझे लगता है कि आपको तथ्यों पर बात करनी चाहिए, धमकी वमकी नहीं देनी चाहिए। चलिए चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास। मेरे साथ शिखर देवांगन भी जुड़ गए। शिखर, पहले गोपाल वर्मा के बारे में कहा जाता था कि पिछली सरकार में बहुत कद्दावर नेता के कोई रिश्तेदार हुआ करते थे। वो इस सरकार में कहा जा रहा है कि किसी कद्दावर मंत्री के वो दोस्त हुआ करते हैं। ये हो क्या रहा है? एसपी कलेक्टर वाला जिक्र मुझे याद है मुंगेली में आया था, जब कबूतर उड़ते उड़ते गिर गया था, उसके बाद पूरा तार तार हो गया था मुंगेली की एसपी और कलेक्टर के बीच में हो क्या रहा है। ये दूसरी घटना है जब एसपी और कलेक्टर के बीच में सामंजस्य की कमी, और सामंजस्य की कमी होना सीधे तौर पर जिले की कानून व्यवस्था, जिले की प्रशासनिक व्यवस्था पर सीधे तौर पर सवालिया निशान खड़ा करती है। शिखर, बिल्कुल, जाहिर तौर पर किसी जिले की कमान जो है वो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी के तौर पर अगर देखा जाए तो कलेक्टर और उसके बाद एसपी होते हैं। दोनों के सामंजस्य से पूरा जिला चलता है। जिले की पूरी व्यवस्था जो है वो कलेक्टर और एसपी ही तय करते हैं। एक तरफ कानून व्यवस्था जो है वो पुलिस विभाग की ओर से एसपी लीड करते हुए नजर आते हैं, तो प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो कलेक्टर लीड करते हुए नजर आते हैं। लेकिन दोनों की बीच जब आपसी सामंजस्य होता है तो पूरे जिले की कमान जो है बेहतर तरीके से, सुचारू ढंग से जो है पूरी व्यवस्था जो है चलते हुए नजर आती है। लेकिन कवर्धा जिले में जिस तरह से कल एक लेटर सामने आया जिसमें कलेक्टर एसपी को सुरक्षा के लिए पत्र लिखते हैं, वो लेटर सामने आता है, सोशल मीडिया पर आता है, उसके बाद पूरी सियासत जो है इसी पर आकर टिकते हुए नजर आती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अगर एसपी और कलेक्टर के बीच में अगर सामंजस्य है तो ऐसे लेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर ये लेटर निकलकर सामने आया है तो ये बताता है कि उस जिले में एसपी और कलेक्टर के बीच में संबंध कैसे हैं, और अगर संबंध ठीक नहीं है तो इस बात का भी जिक्र करना जरूरी है कि उस जिले की व्यवस्था जो है सुधारना सबसे महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण इस बात को लेकर है कि प्रशासनिक अधिकारियों पर जब तक सख्ती नहीं बरती जाएगी तब तक व्यवस्थाएं नहीं सुधारी जा सकती है, और इस तरह की व्यवस्थाएं जो है वो आगे आप बने रहिएगा हमारे साथ जी, सामने आएगी। अजय जी के पास चलता हूं मैं, बने रहिएगा आप हमारे साथ। अजय जी, आप लोगों को तो कानून व्यवस्था पर नया मुद्दा मिल गया है, लेकिन आपके 5 साल में भी कई जिलों में एसपी कलेक्टर के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी थी, सवालों के घेरे में था कोऑर्डिनेशन। आपको याद होगा, नहीं होगा तो मैं बता देता हूं, मुख्यमंत्री जब एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस लेते थे तो उन्हें एक बार नहीं बार बार कहना पड़ता था कि एसपी कलेक्टर तालमेल के साथ काम करें। उस वक्त कौन असहाय खिलौना थे? ताम्रध्वज साहू क्या? जी देखिए आदित्य जी, सरकार किसी की भी हो, प्रशासनिक व्यवस्था संभालने वाले जो लोग होते हैं उनके बीच में एक सामंजस्य होना चाहिए, और सामंजस्य होगा तभी इस राज्य का एक एक व्यक्ति जो है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। इसमें मैं दलगत राजनीति में नहीं जाना चाहता। मैं तो ये कहता हूं, ऐसी क्या स्थिति बन गई कि अगर तुकाराम चंद्रवंशी रात को जनता की समस्या लेकर के आपके पास आता है तो आप उससे मिलने से डरते हो? वो जिला पंचायत का निर्वाचित सदस्य है, और अगर क्षेत्र की समस्या को लेकर के आता है और आप उस जिले के प्रशासनिक अधिकारी हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको उन लोगों से मिल करके उस वहां की समस्या को समाधान करना चाहिए। यह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता टेलीविजन में बैठ करके कांग्रेस के लोगों को गुंडा और असामाजिक तत्व बताने का प्रयास करे। मैं फिर कहना चाहता हूं, अपराधी जो होता है उसका कोई जाति, धर्म और दल नहीं होता है। अपराधी केवल अपराधी होता है, और ऐसे जो भी लोग कांग्रेस के अंदर चिन्हित किए गए हैं या ऐसा आरोप लगा है, हमने तो उनको बाहर का रास्ता दिखाया है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की है, उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़े हैं। मैं तो पूछता हूं, आज बताए ना, यहां रायपुर का ही तोमर बंधु फरार है, किसके बंगले में जाकर के रुके हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता उनकी आरती में जाकर के शामिल होते थे। चिमनानी जी को बताना चाहिए, अपराधियों की शरणगाह बन गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जहां पर पूरे देश से जो छटे हुए जो बदमाश हैं वो आकर के यहां पर शरण ले रहे हैं, और कानून व्यवस्था इनसे संभल नहीं रही है, और ये विपक्ष पर ठिकरा फोड़ने का काम कर रहे हैं। आदित्य जी, इस तरीके की चीजें राज्य के लिए, राज्य की शांति के लिए, राज्य के कानून व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। ठीक है, एक सवाल शिखर से ले लेता हूं, फिर मैं आप लोग के पास आऊंगा। शिखर, इस पत्र का क्या होगा? क्या शासन संज्ञान लेगी? ऐसी बातों में आपस में बैठकर भी बात कर सकते थे अफसर। पत्र लिखना और आधिकारिक तौर पर ये तो कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। दूरियां हैं ये तो नजर आ रहा है, या ये समझ में आ रहा है कि दोनों अधिकारी सक्षम नहीं है इसलिए ये पत्र लेटर खेल रहे हैं?
बिल्कुल इस पूरे मामले में सरकार को सख्त होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सख्ती नहीं दिखाई जाएगी तब तक इस तरह की परिस्थितियां निर्मित होती हुई नजर आएगी। बात सिर्फ कवर्धा जिले की नहीं है, अन्य जिलों में भी इस तरह की परिस्थितियां बन सकती है। हालांकि कवर्धा जिले में जो लेटर सामने आया उसके बाद स्थिति स्पष्ट हुई है। प्रदेश के तमाम जिलों पर सरकार का नियंत्रण होना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकारी जब बेलगाम होते हैं तो उसकी स्थितियां जो है उस जिले की बदलती हुई नजर आती है। और कुछ ऐसा ही नजारा कवर्धा जिले का देखने को मिल रहा है। कानून व्यवस्था पर अगर पत्र लिखा जा रहा है, इसका मतलब ये साफ है कि दोनों जिले के दोनों प्रमुख अधिकारी जो है उनके बीच में सामंजस्य की कमी है। और सामंजस्य की कमी को तभी दूर किया जा सकता है जब सरकार का हस्तक्षेप हो, बड़े अधिकारी जो है वो सीधे तौर पर हस्तक्षेप करे। लेकिन जो पत्र सामने आया है वो कई सवाल भी खड़े करता है, और अगर सवाल खड़े हो रहे हैं तो कार्यवाही भी हो सकती है। और सरकार लगातार इस ओर काम भी कर रही है। सरकार इस बात का भी जिक्र कर रही है कि विष्णु के सुशासन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो कार्रवाइयां इससे पहले लगातार भी देखने को मिली, कई अधिकारियों पर कार्रवाइयां हो चुकी हैं। और ऐसे में जब कवर्धा में इस तरह के मामले निकलकर सामने आए हैं तो ये जरूर कहा जा सकता है कि सरकार इस पूरे मामले में संजीदा होते हुए नजर आएगी। बड़ी कार्रवाई जो है वो आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद शिखर आपका। मैं चिमनानी साहब के पास चलता हूं। चिमनानी साहब, क्या सरकार कलेक्टर एसपी के कोऑर्डिनेशन की जांच करेगी? जनता के बीच ऐसे पत्र से सरकार की छवि निश्चित तौर पर प्रभावित हुई है। सरकार एक्शन लेगी। आप किसी पत्र को कब लिखते हैं? जब दूरियां हो, जब कलेक्टर एसपी का ऑफिस अगल बगल है, दोनों में काम साथ साथ करना है, तो फिर ऐसे पत्र क्यों? मैं तो दोनों का घर भी देख चुका हूं, बीच में एक छोटा सा दरवाजा है, दरवाजा आप खोलें, एसपी कलेक्टर के घर, कलेक्टर एसपी के घर, उसके बाद भी ये पत्र। आदित्य जी, शासकीय कार्यों में जब हम ओरली कोई चीज बोलते हैं तो आपको और मुझे मालूम है कि उसका क्या प्रभाव होता है, वो चीज कितनी वैध कितनी अवैध मानी जाती है। सरकारी काम कोई भी होता है तो वो रिटर्न में होता है, ये बेसिक एक चीज है जो सबको पता है। और अगर हम उनकी चिट्ठी का ही एनालिसिस कर रहे हैं कलेक्टर साहब की, तो उनकी चिट्ठी की 1-2 लाइनें पढ़ रहे हैं, बाकी लाइनें हम पढ़ें तो वो लिख रहे हैं कि कुछ लोग समूह में देर रात उनके घर के सामने इकट्ठे हुए। आदित्य जी, आप एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, अलग अलग प्रकार की आप खबरें दिखाते हैं। भगवान न करे कभी ऐसा हो आपकी कोई बात किसी को अच्छी नहीं लगी या कुछ आपके घर के सामने 10 लोग मशाल लेकर के इकट्ठा हो गए, तो आप ओरली पुलिस को फोन करेंगे या आप चाहेंगे कि आप भी लिखित में दें? तो सिर्फ वो ओरली कह देते तो ठीक था और लिखित में दे दिया तो गलत है और लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल है। मैं ऐसा नहीं मानता, पार्टी ऐसा नहीं मानती। दूसरी बात, उनसे कुछ लोगों ने इस चिट्ठी के बाद में प्रेस के लोगों ने बात भी की थी, उस पक्ष को भी हमको सबके सामने रखना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये हमारी रूटीन प्रक्रिया का एक हिस्सा है, लॉ एंड ऑर्डर पर सूचनाओं को एक्सचेंज करना हमारा काम है, और अगर उनके घर के पास कोई चीज हुई है उन्होंने लिखित में दी है तो उसको कानून व्यवस्था से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। आप इस पूरे डिबेट में जिस चिट्ठी के आधार पर डिबेट कर रहे हैं तो ये उन्हीं का वक्तव्य है जिनकी चिट्ठी पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो बात तो फिर खत्म हो जाती है। अब अजय जी बताएं क्या है उनका मत। ठीक है अजय जी, अरुण साव ने आप लोगों को नसीहत दी है कि आप लोग बिना किसी मुद्दे की राजनीति कर रहे हैं। सही भी है। एसपी को पत्र लिखा है, एसपी देखेंगे, सरकार को संज्ञान लेना है, सरकार संज्ञान लेगी। आप लोगों को क्या लेना देना है इसमें? अजय जी प्लीज। अजय जी, हम बार बार कहते हैं कि इस प्रदेश के अंदर संवैधानिक संकट की स्थिति है। मुख्यमंत्री जी विदेश घूम रहे हैं और जिलों में जाकर के राज्यपाल जो है वो अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। देखिए, मेरी इसमें आपत्ति है कि मुख्यमंत्री विदेश घूम रहे हैं। सुन तो लीजिए बारी बारी से, बारी बारी। देखिए आपत्ति, उनकी आपत्ति है, वो आपत्ति दूर कर दीजिए प्लीज, आपत्ति दूर कर दीजिए। छत्तीसगढ़ में निवेश को आमंत्रित करने गए आएंगे तो उसमें भी बात करेंगे। आदित्य जी कराएंगे डिबेट, आदित्य जी डिबेट कराएंगे, उसमें भी बात करेंगे। कितना पैसा निवेश लेकर के आए हैं उस पर रुकिए आप, रुकिए। ठीक है भाई, ठीक है रुकिए। ना जिलों में इस बात को वापस जिलों में माननीय मुख्यमंत्री जी जापान गए हैं पत्नी के साथ तफरी करने। जब आएंगे तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे, कितना पैसा लेके आए हैं वहां से
और इससे मैं माफी के साथ करेंगे ना भाई। बेटा के 15 वर्ष तक लिए आपकी सरकार थी, रमन सिंह भी जाते आप थे, अपनी बात क्या को हुआ? वापस ले छत्तीसगढ़ मॉडल बदल गया क्या? आप अपनी बात छत्तीसगढ़ को में कितना वापस निवेश ले हुआ? लीजिए। रुक जाइए भाई, आज के विषय पे बात करते हैं प्लीज, पद मिल गया है। आपके विषय पे बात करते हैं जी। मिल गया है भाई, जो देखिए मिलना तो मिल गया है। मुखिया के बारे में अरे मिल गया है पद चैनल आपको, पर अगर आप झूठ पद मिल बोलेंगे गया तो भाई, करना पड़ेगा। पद मिल गया आपको। इंटरप्ट अब निगम मंडल में शायद नहीं बन पाएंगे बात अजय जी आज के विषय पे बात करते हैं, चिमन जी आज के विषय पे, आज के विषय पे, कहना है, आज के विषय पे बात करते हैं जी। मेरा ये कहना है, वही रख रहा हूं। जिलों में जो व्यवस्था चलती है उसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है। अगर कुछ लोग उनके घर के सामने आए और कलेक्टर साहब उस व्हाट्सएप ग्रुप पे भी लिख करके डाल देते तो वहां पर पुलिस व्यवस्था हो जानी चाहिए थी। कलेक्टर ऐसी साहब व्यवस्था आपके हमने भी हिसाब से सरकार क्यों चलाई है चलेगा? और प्रशासनिक उनको जो काम अच्छा लगेगा किस वो तरीके से करेंगे होता ना। है ये भी हमें कलेक्टर मालूम है। साहब अमित जी कांग्रेस अभी नए के नए हिसाब हैं, से क्यों हो सकता चलेंगे? है उन्हें नहीं मालूम होगा, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो जिले का प्रशासन आपके तंत्र है हिसाब वो से काम क्यों करता चलेंगे है। कलेक्टर? और अगर चिट्ठी लिखने की आवश्यकता पड़ रही है तो ये दर्शाता है कि इनके बीच में आपसी समन्वय नहीं ठीक है। है, और हम जो ठीक। संवैधानिक संकट की बात ठीक है। करते हैं वो सत्य है। ठीक और है। जिनका जिला है उनको सामने आकर के सफाई देना चाहिए था। आदित्य अरुण जी। साहब जी के आने की क्या जरूरत है? ठीक जी आदित्य जी जी। चिमन जी कंप्लीट करेंगे प्लीज जी। अरे ये चिट्ठी को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ संगठन में पैसे के गबन को लेकर के आपके पूर्व महामंत्री ने चिट्ठी लिखी है, उसका क्या हुआ बताइए। चिट्ठी को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं ना, बोलिए। उस पर डिबेट रखवाइए, बताइए फिर क्या जवाब हुआ? दूंगा। भूपेश बघेल जी ने आपको। गबन उस पर करा है? डिबेट रखवाइए, फिर जवाब दूंगा। और मुख्यमंत्री अरे अभी दीजिए ना। मिलाप हो जाते हैं। अरे पद मिलेगा भाई, चिट्ठी अभी प्रवक्ता लिखी बनेंगे। चलिए हो चलिए गया। चलिए 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 हो गया काम। चलिए अमित भाई ठीक उनको है। देखिए बेचारों को, देखिए जिलों जिनको नहीं मिला है। प्लीज प्लीज जी, जिले में कहा जाता है कि एसपी और कलेक्टर जय और वीरू की जोड़ी कहा जाता है। निश्चित तौर पर यह कहा जाता है बड़ा भाई छोटा भाई। ऐसे में अगर दो भाइयों के बीच में बातचीत है तो बातचीत हो जाए ज्यादा बेहतर है। पत्र जब एक दूसरे के पास जाते हैं, विषय कोई भी हो, निश्चित तौर पर दूरियां इसमें झलकती हैं। जब आप प्रशासनिक काम कर रहे हो चाहे व्यक्तिगत काम हो, बहुत आराम से बैठकर बात की जा सकती है। निश्चित तौर पर जिला अधिकारी का ये दायित्व है जिले में सुरक्षित सभी लोग रहें। एसपी का भी ये दायित्व है, सुरक्षा का अभाव सभी के ऊपर है। लेकिन कुछ बातों को बातचीत से भी सुलझाया जा सकता है। अगर नहीं सुलझाया जा सकता तो इस प्रकार का पत्र सामने आता है। पत्र जब सामने आते हैं निश्चित तौर पर दूरियां भी झलकती है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।